तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़ो जरा। फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए वर्टिकल प्लेट OABC of dimension 4 into 3 as shown in the figure. Find the resultant of the parallel force system acting on the plate. ठीक है, तो ये शुरू करने से पहले यहां पे एक बार देख लो ध्यान से कि ये जो फोर्स सिस्टम है वो क्या है। ये एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। क्या है ये एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है, अब तक जितने हमने सम्स देखे हैं उसमें सब फोर्स कैसे थे, फोर्स सिस्टम कैसे थे, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम थे। देखिए इसमें क्या ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट निकालने का तरीका सेम, दैट इज आर बार विल बी F1 प्लस F2 प्लस जो भी है Fn लास्ट तक ऐड ही करना है, सेम रहेगा। यहाँ पे एक और चीज ऐड होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो यहाँ पे एक और चीज ऐड होगा, वो हमारा है वैरिग्नॉन्स थ्योरम ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो शुरू करें हमारा प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे क्या बोला कि फाइंड आर रिजल्टेंट आर, राइट। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम हमेशा क्या करते हैं सबसे पहले, अच्छा शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एक्सिस चेक कर लो कौन सा क्या है, और फिर हमें देखना है कि क्या हमें यहाँ पे तो हर एक पॉइंट की जरूरत नहीं है। ओके फाइन, फिर जरा चेक कर लो कि यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, क्या है नहीं है, चेक कर लो। एंड देन ये फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसमें एक्सप्रेस करना है, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि भाई ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन का पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव z एक्सिस और ये पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, यहां पे देखो हमने लास्ट इसमें भी कुछ क्वेश्चंस में हमने देखे थे कि जब भी कोई फोर्स अगर कोई भी एक्सिस को पैरेलल है तो हम उसको डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में उसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, लेट से यहां पे देखो ये फोर्स F1 है, F1 किसको पैरेलल है, Z को। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूं सीधा कि मेरा फोर्स F1 बार इज इक्वल टू, ये कितना है 20, दिस 20 न्यूटन फोर्स इज पैरेलल टू Z मतलब IJK, राइट, K का मतलब क्या है Z, तो ये क्या हो जाएगा 20K हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा 20K। अब ये F1 जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ Z। ये ऊपर गया तो पॉजिटिव Z, नीचे गया तो नेगेटिव Z, तो ये तो नेगेटिव Z नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली मुझे ये F2 को एक्सप्रेस करना है, F2 बार वेक्टर फॉर्म में, दिस F2 इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस, z एक्सिस, वेरी सॉरी, पैरेलल टू z, और z मतलब क्या है फिर k, राइट। ये भी नीचे जा रहा है इसलिए ये भी -40K। ठीक है, उसके बाद हम ये F3 को भी एक्सप्रेस कर देंगे, F3 बार इज इक्वल टू, अब ये भी पैरेलल टू z एक्सिस है लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, F2 इज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा +20K। और लास्ट में क्या बचा, ये वाला F4, तो ये F4 बार विल बी इज इक्वल टू -60K। ठीक है, ओके, यहाँ पे न्यूटन लिखा है तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं N न्यूटन, N। ठीक है, न्यूटन लिख सकते हैं उसको, राइट। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि फोर्स, तो मुझे क्या किया हम लोगों ने, फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया इन वेक्टर फॉर्म, 4 फोर्स एक्ट हो रहे थे यहाँ पे। नाउ माई रिजल्टेंट फोर्स या फिर माई रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज
आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस F4 बार। ठीक है, राइट। अगर मैं सबको ऐड करूं दैट इज -20 -40, ठीक है, ये निकल जाएगा तो -40 -60 इज -100 के। ठीक है, सो ये जो मुझे मिला ये क्या है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, ये न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा था कि फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट, तो हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स निकाल दिया। और उसका अगर लेट्स से अगर उसने मैग्नीट्यूड पूछा हो तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, दिस इज -100। कितना रहेगा मैग्नीट्यूड उसका, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अगर इनकेस उसने बोला कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, दैट इज आर। यहाँ पे आर बार नहीं आएगा, आर इज इक्वल टू -100 न्यूटन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 100। ठीक है, ओके ओके फाइन। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, लेट्स से मुझको मिल गया, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं। ठीक है, अंडर रूट का इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव लिखेंगे तो फिर उसका वो डायरेक्शन आ जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, नाउ अभी ये क्या बोल रहा है कि ये रिजल्टेंट आर बार एक्ट हो रहा है, कहां पे एक्ट हो रहा है, ये जो हमारा जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वो कहां पे एक्ट होगा, वेरी ऑब्वियस कि ये जो आर बार है वो क्या है, -100 के मतलब क्या, कि दिस रिजल्टेंट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक मैं रिजल्टेंट फोर्स बना के दिखा देता हूं यहां पे। रिजल्टेंट, ठीक है, तो यहां पे ये रिजल्टेंट फोर्स हमने दिखा दिया कि इस प्लेट के ऊपर एक्ट कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स, ये चारों फोर्स का ये रिजल्टेंट है। अच्छा, अभी क्या करना है, अभी हमको ये देखो, हम लोग क्या करते हैं नॉन कॉन्करेंट में, हम लोग वैरिग्नॉन्स थ्योरम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि हम इस रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड कर सकें। तो अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस देखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा y, क्योंकि ये डिस्टेंस किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। दूसरा ये जो डिस्टेंस रहेगा इसको x को पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा x डिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज y एंड दिस इज x। अब मुझे तो यहां पे r वेक्टर मिल चुका है, अब मुझे इसका पोजीशन डिफाइन करना है। पोजीशन डिफाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो उस ये x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, विल टेक हेल्प ऑफ वैरिग्नॉन्स थ्योरम। ठीक है, सो नाउ by applying Varignon's theorem, by applying what, Varignon's theorem। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, हम देखो कैसे लिखेंगे, देखो कि कैसे लिखते हैं Varignon's theorem कि summation of all moment produced by forces is equal to moment produced by resultant force about the same point, राइट। यहां पे हम लोग हमेशा क्या करते थे, पॉइंट लिखते थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, कुछ भी। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, हम लोग मोमेंट क्या करेंगे, अबाउट एक्सिस लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहां पे जो मोमेंट रहेगा हम लोग पॉइंट नहीं, मोमेंट अबाउट एक्सिस लेंगे। क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लेट्स से अप्लाइंग वैरिग्नॉन्स थ्योरम, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, दैट इज मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट
produced by all the forces about x axis is equal to moment of resultant force about x axis. तो ये क्या है, x axis है, x axis. तो ये हो गया हमारा x axis. ठीक है. अभी जस्ट इमेजिन करो कि अभी इसको कैसे तुम उसको इमेजिन करोगे. ये इमेजिन करो कि ये तुमने पूरा का पूरा फिगर को उठा दिया, ऊपर उठा दिया, और ये जो है ना एक्स एक्सिस का ये जो एरो है वो एग्जैक्टली तुम्हारे आंखों के सामने परपेंडिकुलर टू योर आईज. ये जो एक्स है ना, जस्ट इमेजिन करो कि तुम उसको यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो उसको, ये तुम्हारे आंखें, दिस इज हाउ यू आर, तुम यहां पे देख रहे हो उसको. ठीक है, यहां से ऐसे देख रहे हो. ठीक है, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू योर आईज, परपेंडिकुलर है, ये आंख है. ठीक है, तुम उसको यहां से देख रहे हो, एक्स को देख रहे हो. तो अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे. मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एक्स एक्सिस. सो नाउ लेट अस फाइंड मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस. तो ये है मेरा एक्स एक्सिस, F4 इज पासिंग थ्रू F4 इज एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए उसका मोमेंट 0. नाउ F3 इंटू ये डिस्टेंस. ठीक है, मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन करता हूं. F3 इज 20 इंटू दिस डिस्टेंस 1.5. ये जस्ट इमेजिन करो, ये 1.5 ये डिस्टेंस है, यहां पे फोर्स लग रहा है. ये डिस्टेंस कैसे घूमेगा अबाउट योर एक्स एक्सिस, इसको जरा समझो. हाँ, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये एक्स एक्सिस तुम्हारे आंख को परपेंडिकुलर है. दिस इज, ये दिख रहा है, ये एरो जो है ना, ये एरो, लेट्स मान के चलो कि ये एरो. सो ये तुम्हारे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर तुम्हारे आंखों को. ठीक है, यहां पे लेट्स से यहां पे जो हमारा कहां पे बताओ, यहां पे दिखा रहा हूं. लेट्स से ये डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस है, यहां से ये डिस्टेंस जो है वो कितना है 1.5, और यहां पे कौन एक्ट हो रहा है, F3 एक्ट हो रहा है. अब ये 1.5 जो है ये डिस्टेंस, F3 कैसे एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ये 1.5 कैसे घूमेगा अबाउट द एक्स एक्सिस, कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज. कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, 40. सो 40 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, 3. मान के चलो ये x है, अभी ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अभी 1.5 नहीं, ये डिस्टेंस 3 है, 3. और ये F2 अभी नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है. तो ये जो 3 डिस्टेंस है वो कैसे घूमेगा अबाउट एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. बचा कौन अभी, F1. तो इसका कैसे लिखेंगे, F1 का ब्रैकेट ओपन, F1 कितना है 20 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 3. कैसे घूमेगा ये एक्स एक्सिस है मेरा, और यहां पे देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस OC इज इक्वल टू AB. ठीक है, तो ये अगर नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है तो ये डिस्टेंस अबाउट एक्स एक्सिस कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा. कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव. इज इक्वल टू. ठीक है, राइट. अब कैसे निकालेंगे उसको यहां पे हम लोग, ठीक है. नाउ मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एक्स एक्सिस, इस रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट. तो ये रिजल्टेंट फोर्स कौन है हमारा, R. ठीक है, क्या है ये, R इनटू ये डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा हमारा मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस लेंगे, एक्सिस को जो परपेंडिकुलर रहेगा इज y बार. तो ये हो जाएगा -20.1.5 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू R का वैल्यू कितना है 100. सो दिस इज 100 इंटू y. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.5 मीटर. ठीक है,
तो यहां पे हमने क्या किया, हम लोगों ने वैरिग्नॉन्स थ्योरम लगाया अबाउट एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट लगाया, ठीक है, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, तो अभी देखो हम लोगों ने जब मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस लगाया तो मुझे क्या मिला, y डिस्टेंस मिला, ये y का वैल्यू मिला। सिमिलरली अगर मैं अभी ये y मोमेंट अबाउट y एक्सिस निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमको, अप्लाई क्या करना पड़ेगा, फिर से वैरिग्नॉन्स थ्योरम अबाउट x y एक्सिस। सो दिस इज मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट y axis is equal to moment of resultant force about y axis। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये है मेरा y एक्सिस। मान के चलो कि ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस जो है वो तुम्हारे आई साइड को परपेंडिकुलर है। तो अगर ये y तुम्हारे आई साइड को परपेंडिकुलर है तो यहां पे आ जाएगा x और ऊपर जाएगा z, ठीक है। तो उसको जैसे इमेजिन करो प्लीज। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, सो मोमेंट ऑफ फोर्स F1, बिकॉज F1 इज एक्टिंग ऑन y एक्सिस, इसलिए इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स F2, ठीक है, तो F2 ब्रैकेट ओपन, F2 कितना है हमारा 40, राइट। तो ये y एक्सिस से ये F2 का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो इंटू 4। अब ये 4 मीटर यहां पर है, F2 नीचे एक्ट हो रहा है, तो ये 4 मीटर अबाउट y एक्सिस कैसे घूमेगा, ध्यान से देखो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या है, माइनस। उसके बाद F3, ठीक है, F3 कितना है 20 इंटू y एक्सिस से F3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4, तो इंटू 4 करोगे। यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है, यहां से डिस्टेंस y एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है 4 इंटू 4। अब ये डिस्टेंस जो 4 है, ये F3 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस को कैसे घुमाएगा अबाउट y एक्सिस, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और क्लॉकवाइज हमारे लिए पॉजिटिव है। सिमिलरली 60, ठीक है, तो F4 60 इंटू ये 60 इंटू ये डिस्टेंस कितना है 4, राइट। 60 इंटू 4 ये डिस्टेंस कहां से ले रहा है, अबाउट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब ये डिस्टेंस जो है ना 4 मीटर, और फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसे घूमेगा अबाउट y एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये नेगेटिव, इज इक्वल टू रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट y एक्सिस। ये रिजल्टेंट फोर्स है, हमने क्या लिया, उसका मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है, वेक्टर नहीं। तो r इंटू r यहां पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां से y एक्सिस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, x होगा, और ये जो y है वो किसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, x एक्सिस को था, और यहां पे y एक्सिस को x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा ये r इंटू एक्स। सो r इंटू एक्स कैसा घूम रहा है, ये कैसे घूमेगा अभी ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, राइट। सो देयरफॉर -40 इंटू 4 r कितना है 100 इंटू एक्स। सो देयरफॉर मेरा x का वैल्यू आएगा, सो x का वैल्यू कितना है, ठीक है 3.2। समझ में आया ये कैसे करना है हमको। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, मोमेंट लिया अबाउट y एक्सिस, चाहे मोमेंट अबाउट y एक्सिस लिया तो मुझे क्या मिला, x डिस्टेंस मिला, ये डिस्टेंस मिला मुझे x, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछते हैं ये लोग, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछेंगे। तो यहाँ पे देखो कि मोस्टली ना ऐसे जहां पे ज्यादा फोर्स होता है उस केस में ना फोर्सेस
आइदर पैरेलल टू कोई एक्सिस को रहेगा, कोई भी एक्सिस को पैरेलल रहेगा, या फिर वो किसी प्लेन पे लाई करेगा। तो मैंने प्रीवियस सम्स में ना ये सब बताया है, मैंने क्लियरली बताया, तो ये सब सम्स को एक बार ध्यान से देखना, लेक्चर्स को देखना, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स सिस्टम था? ये था हमारा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था। क्लियर? ठीक है।